अब एक मुख वाला हो तो बात करें, 10 मुख वाले से क्या बात करें भाई? जिसके 10 मुख हो उससे क्या बात करें? और रावण के कितने मुख? कितने मुख? 10। इसलिए रावण को कहते हैं दशानन। क्या कहते हैं? और रावण जैसा कोई होना भी नहीं है। रावण के 10 मुख। रावण को सबने समझाया, लेकिन कभी शंकर जी ने नहीं समझाया, बल्कि रावण के गुरु जी हैं शंकर जी। आप रामायण पढ़िएगा, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती पुलस्त जी ने भी अपने दूतों को भेजा, लेकिन रावण को एक व्यक्ति ने नहीं समझाया। बोले कौन? वो है शंकर जी। हर हर महादेव। किसी ने कहा कि शंकर जी आपने अपने चेला को समझाया क्यों नहीं है? हम मुस्कुरा करके शंकर जी बोले हम क्या समझाएं, हमारे सामने हमारा चेला आता है तो हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले हम कुछ कहते हैं कि चेले, तो हमारा चेला रावण हंसती कहता गुरुजी इधर देखो, इधर इधर देखो। बोले क्या? बोले तुम्हारे तो 5 ही मुंह हैं, तो 10 हैं, 10। शंकर जी बोले अब हम क्या समझाएं, ऐसे लोगों को क्या समझाएं? अच्छा एक और है, रावण ने सबकी तरह प्रणाम नहीं किया कभी अपने गुरु जी। सब लोग कैसे दंडवत करते हैं, सिर झुकाया नहीं रावण ने, कभी नहीं झुकाया जिंदगी में। रावण ने सिर नहीं झुकाया, अपने गुरु के सामने भी सिर नहीं झुकाया, काट चाय दिया, काट के शंकर जी को चढ़ा दिया, लेकिन सिर झुकाया नहीं। इसका मतलब जो अभिमानी होता है वो कट चाय जाता है लेकिन झुकता नहीं है। लेकिन झुकता कौन? झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। एक और शायरी बहुत अच्छी थी, एक महात्मा गाया करते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसीलिए अहम में नहीं जीना चाहिए। किस में नहीं जीना चाहिए? देखो एक बात और, क्षमा करना, बिहार के लोग तो बहुत सरल सीधे होते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें बिहार के पागलों, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। इसलिए अभिमान में नहीं, अभिमान में नहीं, भगवान में जीना चाहिए। रावण अभिमानी है, रावण कभी प्रणाम भी गुरुजी को ठीक से नहीं करता। किसी ने कहा कि तुम गुरुजी को तो प्रणाम करो ठीक से, रावण बोले पर सब में और हम में अंतर क्या? जैसे सब करते अगर वैसे हम भी कर दें, औरों में हम में अंतर क्या? तो तुम प्रणाम, देखो गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए दंडवत, गुरुजी के चरणों में शिष्य को गिर जाना चाहिए लकड़ी की भांति। और शिष्य, गुरुजी कहेंगे बस बस उठो, तो शिष्य को, चेला को हाथ जोड़कर कहना चाहिए गुरुदेव हम शिष्य का काम गिरना है, गुरुदेव का काम उठाना है। शिष्य का काम गिरना है, पर गुरुदेव का काम, आपका काम तो उठाना है। रावण कभी गुरुजी के चरणों में नहीं झुका। एक बार शंकर जी को प्रणाम करने गया तो प्रणाम भी बड़ा विचित्र करता है, इसने कैलाश पर्वत ही उठा लिया, उठा करके सिर पे धर लिया। अच्छा विचार करो, अपने मन में सोचो कि जिस कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी और भोले बाबा बैठे हुए और कोई उसे गेंद की तरह उठा के बढ़िया खेले, ऊपर नीचे बढ़िया ऐसी बॉडी बनावे, ऊपर बैठे वाले का क्या हाल होगा? अब शंकर जी लगे हलवे, माता पार्वती भी हलने लगी। माता पार्वती जी बोली भोले बाबा लगता है भूकंप आया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, चेला आया। तो माता पार्वती जी बोली चेला कौन? शंकर जी बोले रावण। माता पार्वती जी बोली आखिर ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले प्रणाम कर रहा है।
पार्वती जी बोली जय हो, ऐसा प्रणाम। शंकर जी ने ऊपर से कहा भाई अब तो धर दे, कैलाश पर्वत रख, क्या कर रहे हो? रावण बोला प्रणाम। शंकर जी बोले ऐसे कोई प्रणाम करता है? बोले हम आपके चेला ही विशेष हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो किसी ने कहा ये कैलाश पर्वत उठाकर कौन सा प्रणाम है? बोले कैलाश पर्वत पर कौन? बोले शंकर जी। तो बोले जिस पर्वत पर शंकर जी बैठे हमने उसको ही सिर में रख लिया, चलो हो गया प्रणाम। बोले सीताराम। तो रावण इतना अभिमानी, कभी झुका नहीं। लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, और हनुमान जी जब बोले तब क्या प्यारी बात बोले, क्या? जाके बल लवले सिते जितहु चराचर झारी, रावण तासु दूत में जा करी, हरियाणो प्रिय नारी। रावण हम उसी के दूत हैं जिसकी तुम नारी को हरण करके लाए। और कौन? जिसके कारण तुमने संसार को जीता है, उन्हीं राम के दूत हम हनुमान हैं। आहा हा, अरे जानो में, हनुमान जी अब बोले, जानो में तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई। जानो में तुम्हारे प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई। रावण हम तुम्हारे बल को जानते हैं, तुम जितना बल बोल रहे हो, हैं? तुम कह रहे हो कि इतने बलवान। हम तुम्हारी प्रभुता जानते हैं कि तुम्हारी जब सहस बाहु के साथ लड़ाई हुई थी तब क्या हाल हुआ था। और तो ठीक है, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बेहसी बिहरावा। समर बाली सन श्री राम जय राम, जय जय राम। रावण तुम अपने बल का बखान कर रहे, तुम्हें याद है बाली ने 6 माह तक अपने बगल में दबा करके तुम्हें रखा था। तुम अपने बल की गिनती गिना रहे हो, तो सावधान हो जाओ, तुमसे भी ज्यादा बलवान इस पृथ्वी पर है। और रामायण में भी 3 वीर हैं, एक लक्ष्मण जी वीर, दूसरे हनुमान जी महावीर, और तीसरे राम जी रघुवीर। 3 वीर रामचरितमानस में थे। तो रावण ने कहा कि तुमने बाघ को क्यों उजाड़ा? हनुमान जी को भूख तो लगती नहीं है, हनुमान जी को तो भूखा लगता है। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले रावण ए हा, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते थोरे रूखा। खायऊ फल प्रभु लागी भूरी, राम जय जय राम। रावण से हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं हे रावण, आहा हा, हमको भूख लगी तो हमने फल खा लिए। रावण बोला ठीक है तुमने फल खा लिए, पर पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले हमने उखाड़े नहीं है। बोले फिर? बोले हम हैं कपि, और कपि का बंदर का काम क्या है? इस डाल से उस डाल पर जाना। शायद हमने छलांग लगाई होगी सो टूट गए होंगे, कमजोर होंगे पेड़, तुमने पानी नहीं दिया आया होगा, इसलिए हमने तोड़े नहीं है, अपने आप टूट गए होंगे। कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो रावण ने कहा चलो ठीक है, फल खा लिए, पेड़ तोड़ दिए, पर तुमने हमारे बेटा को क्यों मारा? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले रावण इसमें हमारी गलती नहीं है। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग माई डियर। तुम गलत रास्ते पर जा रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है हो। तो
भैया काकर गलती है? आहा हा। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले रावण, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोही कुमारक गामी। रावण, अपना शरीर सबको प्रिय है? अच्छा, अपने शरीर में चोट लगे तो अपने आप सावधान हो जाता है व्यक्ति। रावण, हमें भी अपना शरीर प्रिय है, लेकिन तुम्हारे राक्षसों ने जब हमको मारा तो हमने अपनी रक्षा करने के चक्कर में एक एक थपाड़ा मार दिया होगा, सो मर गए होंगे। हमने मारा नहीं है, वो तो मर गए, कमजोर है, लंका में सबको पोलियो है। रावण बोले मतलब? बोले कमजोर है सब, पोलियो है पोलियो, मजबूत होते तो एक थपाड़ा में मरते। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले आपका बेटा है अच्छ कुमार, अच्छ आया समक्ष और एक मुक्का में हो गया दक्ष। तुम्हारा बेटा आया एक ही मुक्का में चला गया, हमें तो लगता है सबको पोलियो है। रावण बड़ा नाराज हुआ। रावण बोला एक काम करो। बोले क्या? ये बड़ा ही ज्ञानी बंदर है, मृत्यु निकट आई खल तो ही। ए बंदर, लगता है तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले हमारी नहीं तुम्हारी आ गई। हमारी मत कहो, तुम्हारी है आ गई। उल्टा हुई है कहे हनुमान, हमारी मत कहो, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है। तो रावण कहता है मार डालो बंदर को, मारो 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 मारो। राक्षस लगे मारने, तो किसी ने हनुमान जी से पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? ये मारने के लिए दौड़ रहे राक्षस। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, हमें डर ही नहीं है। क्या? अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। क्या मारेगा? एक बात हम तुम्हें कह दें, तब तक व्यक्ति मार नहीं सकता जब तक टिकट नहीं कट गई। किसी में क्षमता नहीं है मारने की। लेकिन हम एक प्रार्थना करें, बिहार के पागलों, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी जीना तो ऐसी जीना कि कभी मौत भी आए तो तुम्हारे सामने मृत्यु आकर के शर्मा जाए कि मैं किस बादशाह को लेने आई। शेरे दिल जिंदगी जीना। बुजदिलों की जिंदगी नहीं जीते हैं, कायरों की जिंदगी मत जीना। हमसे किसी ने कहा आपका इतना विरोध होता, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हम शेर के बच्चे हैं, हमको क्या डर? क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला कौन? भगवान। अरे बचाने वाला कौन? भगवान। और याद रखना, जब परमात्मा की लाठी लगती है तो आवाज नहीं आती है, पर खलरिया पूरी टूट जाती। खलरिया जानते हो? बुंदेली भाषा है, खाल, चमड़ी, इसको बुंदेली में कहते खलरिया। तो जब भगवान मारते हैं आवाज नहीं आती है, पर चमड़ी उधर जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, चाहे तुम राम को मानो या श्याम को मानो, राम और घनश्याम दोनों एक ही है। और जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अच्छा, हमारे हनुमान जी की एक बात और है, हमारे हनुमान जी राम जी के भी साथ रहे और भगवान कृष्ण के भी साथ रहे। जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध करते हैं तो वीर बजरंगबली साथ देते हैं हमारे हनुमान जी का। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की ध्यान में है कि राम ही घनश्याम है और घनश्याम ही राम है।
जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम। दोनों हाथ उठा करके बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अच्छा भगवान है कैसे? माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। हाँ, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। रावण कहता बंदर, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही। ए बंदर, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। उल्टा ही होगा, हमको कोई नहीं मार सकता। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हर ही मूड कर प्राणा। रावण हनुमान जी की बातों को सुनकर के नाराज हो गया। एक बात और महाराज जी, रावण में दो प्रसंग हैं, एक हनुमान जी का, दूसरा अंगद जी का है? पागलो, एक बात बोले, हनुमान जी है शास्त्र, क्यों? विद्यावान गुणी अति, राम काज करबे को। हनुमान जी है शास्त्र, अंगद जी है शस्त्र, और हमें सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। पूछो क्यों? शास्त्र और शस्त्र दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडा का अंतर है। एक डंडा निकालो तो शास्त्र ही शस्त्र बन जाता है। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए माला और भाला दोनों होना जरूरी है। तो हनुमान जी हैं शास्त्र, और अंगद जी क्या है? बोलो बोलो बोलो, शस्त्र। अंगद जी शस्त्र कैसे हैं जरा सुनना। हा हा हा। रावण के सामने हनुमान जी तो हाथ जोड़ते हैं, प्रभु स्वामी कहते हैं, लेकिन अंगद जी ऐसे नहीं है। अंगद जी भी रावण के सामने गए। अंगद जी से रावण बोला क्यों रे बंदर? अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। तुम कहो हमको बंदर, हम तुम्हें स्वामी जी कहें, हम तुम्हें प्रभु कहें। वो हनुमान जी हते में चले गए। रावण बोला बंदर, अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। इससे अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी हैं शास्त्र, अंगद जी हैं शस्त्र, और रामायण में दोनों की जरूरत है, और हमारी आपकी जिंदगी में भी दोनों की जरूरत है। अपनी मिथिला की, बिहार की परंपरा को बचाने के लिए हनुमान की कथा भी जरूरी है, और हनुमान कथा की संतों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी जरूरी है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। अब देखो भाई, कोई हमसे कहे कि हमारा बागेश्वर बाबा तो भड़काऊ वाली बातें कह रहे, ठटरी के बरे नक कटा। हम नहीं भड़काऊ वाली बात, वो शास्त्र ही ऐसा बोल रहे। हमारे तो जितने देवता हैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र, कोई मुगदर लिए, कोई त्रिशूल लिए। अब हम करें सो करें क्या? बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो रावण बोला बंदर मार दिए जाओगे। हनुमान जी बोले उल्टा होगा, उल्टा। और एक बात का बहुत अच्छा संकेत है सुंदरकांड में, भगवान के भक्त को मारने का प्रयास करोगे उल्टा ही हो जाएगा। हम नहीं कह रहे उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रावण
उल्टा हो जाए। आहा, जहां इतना कहा उसी समय राक्षस मारने दौड़े। सुनातन सहित विभीषण आए, सचिव सहित विभीषण मारने के लिए निशाचर दौड़े। उसी समय सचिवों के साथ विभीषण जी आ गया और विभीषण जी ने कहा, भैया नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। शास्त्र ये कहता है दूत को मारना नहीं चाहिए, और कोई दंड दे दो, मारो मत, पर मृत्यु दंड नहीं, आन दंड कछु करो गोसाई। और दंड के लिए कहा। हनुमान जी ने मन में सोचा, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। तो हमारे भगवान ने कटवाई थी सूर्पनखा की नाक कान, कहीं ये रावण हमारी ना कटवा दे। हनुमान जी बोले, कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, कोई पूछेगा क्या है, कहेंगे ठंडी लग रही। लेकिन नाक कट जाएगी तो कहा नाक कटाने है। तो हनुमान जी बोले ये तो गड़बड़ हो गई। विभीषण जी ने कह तो दिया और कोई दंड दो, लेकिन दंड नहीं खोला, कुछ और कह देते। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी बुद्धि में बड़े तेज हैं। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ ली, पूंछ, और पूंछ को नीचे पांव में से निकाला और पहले मुंह में चूमा, फिर आंखों में लगाया, जय हो, फिर माथे पे रखा, फिर चूमा, फिर आंखों में लगाया। रावण समझ गया और रावण चिल्लाकर बोला, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझा, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। लगता है इस बंदर की ममता पूंछ पे ज्यादा है, एक काम करो पूंछ में आग ही लगा दो। हनुमान जी बोले, जय हो सरस्वती माता, ठीक बैठ गई तुम इसकी जिह्वा पर। अब बढ़ गया काम। बोले क्यों? हनुमान जी बोले, पूंछ हमारी नहीं है, पूंछ तो राम जी की है, राम जी के कारण ही बंदर पूछा जा रहा है, और जो राम जी की पूंछ में आग लगाएगा, मतलब संतों की प्रतिष्ठा में आग लगाएगा, उसका घर ही जल जाएगा। तो हनुमान जी खुश हो गए, जय हो जय हो। अरे बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी बोले, जय हो सरस्वती माता, आपने लाज बचा दी। लेकिन जैसे ही रावण की बात सुनी राक्षसों ने कि पूंछ में तेल लगाओ, कपड़ा बांधो, आगी छुपाओ, तो राक्षस भी बहुत ही डेंजर। रावण बोले, तेल क्यों लगाएं, घी लगाओ, घी की कमी है क्या? तो जितना घरों में घी लगा था, रखा था, हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। पूरा घी घर घर से आया और बढ़ा गया। क्यों? बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, बोलो राम 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 बोलो राम। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई तो जितना घी था सब खत्म। पत्रकार संवाददाता रावण के सामने पहुंचे, माइक लगाया, मालिक। रावण बोला, बताओ। बोले, घी खत्म है, घी गायब है, लंका में घी का अकाल पड़ गया। रावण बोले, घी किसने कहा था? पत्रकार बोले, हुजूर कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अपने गांव की नाक ना कट जाए तो घी लगाया। रावण बोले, तेल बचा? बोले, बचा है। बोले, वही लगा। हनुमान जी के पास पूरे राक्षस आए, हाथ जोड़ के बोले, हे बंदर महाराज, घी नहीं है, तेल है। हनुमान जी बोले, जो भी श्रद्धा है ले आओ, सब स्वीकार है, जो आपके पास हो सब ले आओ। हनुमान जी ने पूरी पूंछ में सब कुछ बांध लिया। धन्य है वीर बजरंगबली। आग लगाई और कौतुक कहे आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लात मार रहे, चरण, हंस रहे, ताली बजा रहे। ऐसा अक्सर होता है,
जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान के भक्त को सता करके हंसते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं रखती है, तमाशा देखने वालों कहीं तुम खुद तमाशा न बन जाना। हनुमान जी बोले राक्षसों, हमारा तमाशा बना रहे हो, अभी हम घर घर आगी लगाएंगे। बोलो सीताराम। और पावक जरत देखी हनुमंता, जहां हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आगी लगती हुई देखी कि आगी तेज हो गई अग्नि। एहा जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने घर घर जाकर के आग लगा दी, पूरी लंका धू धू करके जल गई। हनुमान जी वापस पूंछ बुझा करके माता के सामने आए। मैया वो देखो, आप रात को मांग रही थी कि अग्नि मिल जाए, देखो पूरी लंका जल रही। माता बोली बेटा तुम नहीं जले। हनुमान जी बोले मां, अग्नि में अगर जलाने की शक्ति है तो बचाने की भी शक्ति है। माता जानकी जी बोली बेटा बचाने वाला कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता, अग्नि अगर जला सकती है तो आपको ही प्रभु ने, राम जी ने कहा था तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। आप अग्नि में बचाने के लिए हमें बैठी हुई थी। आहा, माता जानकी बड़ी प्रसन्न हुई। माता अब हम जा रहे हैं, राम जी को क्या क्या खबर देनी है, आप चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आ जाएंगे। लेकिन मां, हम राम जी के पास जाएंगे, वो भरोसा कैसे करेंगे, कुछ चिन्हारी दो। तो चूड़ामणि, माता जी ने चूड़ामणि उतार तब दयो। एक भाव और यहां पर हनुमान जी बोले मां वापस जाना है। माता बोली ठीक है जाओ। हनुमान जी नीचे मुंह लटका कर खड़े हो गए। माता जानकी जी बोली बेटा इतने निराश क्यों हो? हनुमान जी बोले मां, उस तरफ से आए थे तो भगवान ने मुद्रिका दी थी, मुद्रिका पर बैठकर करके जाओ। और आपको बताएं, ये चूड़ामणि कोई साधारण नहीं है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी से पार्वती माता बोली हैं आप हमारा श्रृंगार करो। शंकर जी बोले श्रृंगार तो कर देंगे, पर यहां कौन गोल्ड ज्वेलर्स की दुकान खुली के आभूषण ले आए। तो पार्वती माता बोली देखो श्रृंगार करना होगा तो आभूषण ही लगेंगे। हनुमान जी बोले देखो हमारे पास गोल्ड नहीं है लेकिन ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली ये ब्लैक गोल्ड क्या है? हनुमान जी बोले करिया सांप। हमारे पास बाकी सोना तो है नहीं पर ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली चलेगा लाओ। आहा, शंकर जी ने माता पार्वती जी के जूड़ा बनाया सांप का। आहा, गले में भी एक सांप डाला, हाथ में कंगन बनाकर एक छोटे से सांप को बांध दिया। छोटे से सांप, वो सांप माता पार्वती की कलाई में जाकर के रोने लगा और माता पार्वती के कलाई को पाकर के उस सांप की आंखों से 2 आंसू गिरे। उस 2 आंसुओं से 2 स्त्रियां प्रकट हुई। एक का नाम सुलोचना, एक का नाम सुनैना पड़ा। सुलोचना का विवाह तो मेघनाथ के साथ हुआ, लेकिन सुनैना का विवाह माता जानकी जी के पिता महाराज जनक जी के साथ में हुआ। आहा, उस विवाह में देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने चूड़ामणि, जो चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को दी थी, वो चूड़ामणि देवराज इंद्र ने सुनैना को विवाह में दी और कहा जाओ जहां पर ये चूड़ामणि रहेगी उसे कोई जीत नहीं पाएगा। सुनैना ने वही चूड़ामणि माता जानकी जी को विवाह में दी। माता जानकी जी वही चूड़ामणि पहन करके लंका पहुंच गई और मन में सोचने लगी कि अभी तक रावण हार क्यों नहीं रहा। समझ में आया कि जब तक ये चूड़ामणि यहां रहेगी
तब तक रावण हारेगा नहीं, तब तक राम जी जीतेंगी नहीं। इसलिए माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया कि इन्हें राम जी को दे देना, ताकि राम जी के पास ये चूड़ामणि रहेंगी तो रावण हार जाएगा, हमारे प्रभु रघुनाथ जी जीत जाएंगे। हाँ, कॉफी। चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ। हरा सुसमेत पवन सुत दयाऊ, हरस समेत पवन सुत दयाऊ। हरा सुसमेत पवन सुत दयाऊ। हरस समेत पवन सुत दयाऊ। चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ। हरस समेत पवन सुत 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 दयाऊ। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। माता जानकी जी ने हनुमान जी को समझाया, आप जा रहे हो, भगवान राम को तात शक्र सुत कथा सुनाऊं, बाण प्रताप प्रभु ही समझाऊं। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आएंगे। और हनुमान जी जय श्री राम जोर की गर्जना करते हुए लंका छोड़कर वापस हनुमान जी आए। और हम लोग भी अब इसी कथा के साथ 5 दिन की कथा को लंका छोड़कर हनुमान जी राम जी के चरणों में आ ही गए हैं। अब फिर कभी समय मिलेगा तो पूरा सुंदर कांड का पाठ सुनाया जाएगा।